दोस्तों, जय हिंद सभी को। आप लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पुराना टॉपिक जो भी पढ़ रहे थे एडवांस मैथ का टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की क्लास 3 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो तो कल तक अगर जिसने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं तो इसके पहले की हमारी पूरी क्लासें प्ले लिस्ट में डली हुई हैं। प्रोबेबिलिटी की जो है हम 2 क्लासें पढ़ा चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे 500 पर आधारित प्रश्न के बारे में, कल पढ़ा रहे थे। आज भी 500 पर आधारित प्रश्न ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे 500 पर आधारित प्रश्न। 1 500 के क्वेश्चन हमने बता दिए थे, 2 500 के क्वेश्चन बताना था। तो चलिए, हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो प्रायिकता क्या होता है। फिर से देखो थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। PE बराबर NE/NS। जो लोग आज ही क्लास देख रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं देखे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, कल की क्लास जरूर देखें, क्योंकि उसी के आगे का पार्ट है। तो थोड़ा सा नया लगेगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो प्रायिकता की आप 2 क्लासें हैं, उनको ले लीजिए, फिर ये क्लास देखिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जो डेली देख रहा है उसको तो सब समझ में आ ही जाएगा। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा फार्मूला होता है कि NE/NS। तो NE का मतलब होता है क्या, NE का मतलब होता है आपकी अनुकूल घटनाएं। अनुकूल, NE का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं। और NS का मतलब होता है कुल घटनाएं या संपूर्ण घटनाएं, कुल घटनाएं। और P क्या है आपका, P तो आपका प्रायिकता है। ये देखो प्रायिकता का फार्मूला है, बता चुके हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि 1 500 का क्वेश्चन आसान होता है। तो कल हमने आपको 1 500 के क्वेश्चन बनवा दिए थे और 2 500 के क्वेश्चन बनवाए थे काफ़ी सारे। और हमने कहा था कि 2 500 को अगर हम 2 500 को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितनी घटनाएं घटती हैं, 36 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटती हैं, 36। उन घटनाओं को भी एक बार रिवीजन किए देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हम आज बिना घटना, जैसे कल बना लिया था फिर सवाल बना रहे थे, आज बिना घटनाएं बनाए आपका सवाल बता देंगे। देखिए, 2 500 को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। जैसे 1 500 पर क्या आएगा, 1 500 पर 1 आएगा, दूसरे पर 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले पर 1 आएगा, दूसरे में भी 1 आ सकता है। ये इमेज आपको माइंड में बना लेना है। फिर आज हम देखिए बिना इनके सवाल बना लेंगे। देखिए, पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, और पहले में 1, दूसरे में 6 आएगा। तो इस प्रकार से देखो ये 6 घटनाएं हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में भी 2 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि पहले में 3 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, पहले में 3 आएगा, दूसरे में यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो चलो ये हो जाएगा, 6 तक ही तो आता है। अब देखो, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, पहले में 4 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, पहले में 5 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, पहले पर 5 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले में 6 आएगा, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, और पहले में 6, दूसरे में 4,
और पहले में 6, दूसरे में 5, और पहले में 6, दूसरे में भी 6 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखो आपको बताएं कि 2 पासे को फेंके जाने पर टोटल कितनी घटनाएं घटती हैं? 36 घटनाएं, यानी नंबर ऑफ जो आपका स्पेस है वो आएगा 36। तो ये हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में सबको क्या करना है? इमेज बनाए रखना है। तो आज देखिएगा हम कितने अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कैसे सवाल आपके बनेंगे। आज हम ये सब बिना इसके हम आपको सवाल बताएंगे, तो आपको समझने की कोशिश करना है और आराम से देखते रहना है। जिस प्रकार हमने आपको कल पढ़ाया था आराम से, उसी प्रकार से आज आपको आराम से समझा देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे। पहले हम क्या था, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा देते थे, तो कुछ लोगों को ये था मानना कि हमारा एक बार में नोट नहीं हो पाता है। तो सर आप ऐसा पढ़ाइए कि हमारा नोट भी होता जाए और आप पढ़ा भी लें। चलिए, तो देखिए 2 पासे की ही क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं, तो सीखने की कोशिश करना है। अब देखो क्या कहा है, लिखिएगा क्वेश्चन। 2 पासे को एक साथ 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों पर अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ से आपका जो NS, चलिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि जो NS का मान होगा, यानी कुल घटनाएं कितनी घटेंगी? 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल घटनाएं घटेंगी 36। अब देखो यहाँ से NE का मान निकालेंगे तो NE नंबर ऑफ इवेंट, यानी ऐसे कितनी घटनाएं होंगी जिन पर दोनों पर क्या होगा? अभाज्य होगा। तो ध्यान समझिए कि पहली वाली लाइन पे तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो क्या है? अभाज्य है ना, तो भाज्य है। अब दूसरी वाली लाइन से शुरू होगा, तो ध्यान से देखिएगा। 2 और 2, ये देखो आपका अभाज्य है। 2 और 3 और 2 और 5, ये देखो आपका अभाज्य है। अब देखेंगे इस प्रकार 3 और 2 आएगा। फिर देखो 3 और 3 आएगा, 3 और 5 आ जाएगा। फिर देखेंगे 5 की लाइन में तो 5 और 2 आएगा, 5 और 3 आएगा, 5 और 5 आएगा। तो ये देखो इस प्रकार से आपकी इतनी घटनाएं होती हैं। इनमें क्या है? दोनों में अभाज्य है, किसी में भाज्य नहीं है। क्योंकि देखो अभाज्य संख्याएं आपको पता है, हमने बताई हुई है पहले भी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ से देखो NE का मान कितना आ जाएगा? तो NE का मान आपका आ जाएगा, ये आपको दिमाग लगा के बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है। देखिए पहले 1 की लाइन में आएगा नहीं, फिर 4 की लाइन में आएगा नहीं, फिर 6 की लाइन में आएगा नहीं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। 4 आपका भाज्य है, 6 आपका भाज्य है। तो कहाँ आएगा? 2 की लाइन में आएगा, 3 की लाइन में और 5 की लाइन में। टोटल घटनाएं कितनी हो गई? आपकी 9 हो गई। अब देखो यहाँ से हमने प्रायिकता का फार्मूला पढ़ा है, PE बराबर होता है आपका NE अपॉन NS। क्या होता है? NE अपॉन NS होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि NE का मान कितना है आपका? 9, और NS का मान कितना है? 36। तो 9 का जब 36 में भाग देंगे तो कै बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से देखो आपका ये क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए और समझाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से जितना हम समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखिए, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बस आप रेगुलर देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 पासे एक साथ फेंके गए, दूसरे पासे पर 6 संख्या आने की संभावना क्या है? अब देखिए दूसरे पासे पर 6 संख्या आनी चाहिए। तो पहले देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल घटनाएं कितनी घटेंगी? तो 36। 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल 36 घटनाएं घट जाएंगी। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि दूसरे पासे पर 6 संख्या होने की बताइए। तो देखो यहाँ से NE का मान निकालेंगे कि दूसरे पर 6 होना चाहिए। दूसरे पर हमेशा क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि 1 और 6, हाँ दूसरे पर 6 है। फिर देखो यहाँ से आएगा 2 और 6, ये देखो 2 और 6 है। फिर देखो यहाँ से आएगा 3 और 6, तो ये भी देखो 6 है। फिर देखो यहाँ आएगा 4 और 6, तो ये भी 6 आएगा। और देखो यहाँ से 5 और 6, तो ये भी 6 आया। और यहाँ आ जाएगा 6 और 6। पहले पर क्या आए हमें इससे कोई मतलब नहीं है,
कहा दूसरे पर क्षय होना चाहिए। तो देखो अगर आप सोचो कि सर यहाँ तो पहले पर भी क्षय है, तो पहले पर कुछ हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल दूसरे पर क्षय आना चाहिए। तो वो सारी इतनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे आपके, 6 आ जाएंगे। यानी 6 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें आपका दूसरे पासे पर क्षय आ रहा है। तो बस यहां से देखो प्रायिकता निकाल दीजिए। तो प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है ना कि PE बराबर होता है NE/NS। क्या होता है आपका, NE/NS। तो यहां ध्यान से देखेंगे NE का मान कितना है आपका, 6 है, NS का मान कितना है, 36। तो देखो 6 का भाग जब 36 में देंगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 2 पासे के एकल प्रक्षेप में गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी कितने नंबर आएंगे गुणनफल के रूप में 12 मिले। तो प्यार से समझिए क्वेश्चन को। यहां से देखिए NS का मान कितना आएगा, ये तो 36 है, 2 पासे फेंके जाते हैं तो 36 आता है। अब NE का मान कितना आएगा, यानी गुणनफल के रूप में 12 मिले। तो ध्यान से देखिए, 1 की लाइन में तो आएगा नहीं, 2 की लाइन में आएगा, क्योंकि 2 और 6 कितना होता है, 12 होता है। अब देखो 3 की लाइन में आएगा कि 3 और 4 क्या होता है, 12 होता है। 5 की लाइन में नहीं आएगा, 6 की लाइन में आएगा कि 6 और 2 क्या होता है, 12 होता है। तो हाँ देखेंगे, अभी सॉरी समझिएगा कि 3 की लाइन में आएगा, 4 की लाइन में भी आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 12 होता है, और 4 और 3 भी 12 होता है। और 6 की लाइन में आएगा कि 6 और 2 12 होता है। इसके अलावा देखिए कहीं भी गुणनफल के रूप में 12 नहीं मिलता। हम थोड़ा सा यहाँ देखिए 3 और 4, देखो 2 की लाइन में मिलेगा, क्योंकि 2 और 6 12, 3 की लाइन में मिलेगा 3 4 12, और 4 की लाइन में मिलेगा 4 3 12, और 6 की लाइन में मिलेगा 6 दूनी 12। यानी ऐसे इवेंट आपके कितने होंगे, तो ऐसे इवेंट की बात करें तो ये इवेंट होंगे आपके कितने, 4। अब देखो प्रायिकता बना लेंगे, प्रायिकता होता है PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना है, 4, और NS का मान कितना है, 36। तो 4 में जब 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9, यानी 1/9 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए रफ करते हैं, अपनी आराम से आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, सब लोग बढ़िया से समझना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, किसी भी पासे पर 2 के अलावा अन्य कोई संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी 2 के अलावा अन्य कोई संख्या आए, यानी 2 नहीं आना चाहिए। तो बताइए प्रायिकता क्या है, यानी किसी भी पासे पर 2 नहीं आना चाहिए। 2 का मतलब कि पहली वाली में या दूसरी वाली में कहीं भी 2 नहीं आना चाहिए। तो यहां से देखेंगे, अब NS का मान कितना है, 36। अब देखिए समझना, आपको किसी भी, क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझना, किसी भी पासे पर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी 2 नहीं आना चाहिए। तो अब देखो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको ढूंढना कठिन है। तो एक काम करेंगे, उल्टा दिमाग लगाएंगे। उल्टा दिमाग का मतलब कि वो नंबर छांट लेंगे, टोटल घटनाएं 36 है जिनमें क्या हो, 2 हो। तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ 2 होता है, तो आप कहोगे सर 1 और 2 में 2 आता है, इसको नहीं लेना, मगर हम लेंगे, देख लेंगे कितने में 2 आता है। फिर देखेंगे यहाँ से कि 2 और 1 में 2 आता है, 2 और 2 में 2 आता है, 2 और 3 में 2 आता है, 2 और 4 में 2 आता है, 2 और 5 में 2 आता है, 2 और 6 में 2 आता है। यहाँ देखो 2 आया। फिर देखेंगे यहाँ से कि 3 और 2 में 2 आएगा, 4 और 2 में 2 आएगा, और 5 और 2 में 2 आएगा, और 5 और 2 में 2 आएगा, और फिर आएगा 6 और 2 में 2 आ गया। यानी ये इतनी घटनाएं हैं जिनमें 2 आता है। तो इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और 11, यानी 11 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें क्या आता है आपका 2 आता है। तो इसके अलावा कितनी संख्याओं में 2 नहीं आता, तो आप इसको 11 नहीं लिखिए, देखिए कितने में इस 2 आने की प्रायिकता कहता तो ये होता, यानी अब 36 में से 11 ऐसे इवेंट हैं जिनमें 2 आता है। तो कितने में 2 नहीं आता, यानी 25 ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनमें 2 नहीं आएगा, यानी 11 ऐसे आपके इवेंट हैं जिनमें 2 आता है, ये लिखे हुए हैं। तो क्या 2 ना क्या बोला है, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या आए, तो 2 के अलावा कितनी ऐसी घटनाएं हैं, 25 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें 2 नहीं आएगा, 2 के अलावा और कोई अंक आएगा। तो यहां से देखो प्रायिकता आप बना लोगे, प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता होता है PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान कितना है 25 और NS का मान कितना है 36। ये आपका MP लेबर इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक लड़के को या प्रत्येक लड़की को सबको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। अब चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया है, प्राप्त होने वाला परिणाम एक विषम संख्या है। प्राप्त होने वाला परिणाम एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है, यानी जो परिणाम आएगा उसमें क्या होना चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए। यानी इसका मतलब देखिए, आप ये मत समझिए कि योगफल विषम हो, नहीं, विषम अंक होना चाहिए, यानी जो भी अंक आए उसमें क्या होना चाहिए, विषम अंक होने चाहिए। तो देखो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं, ये आपका MP पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्राप्त परिणाम विषम आए। तो यहां से देखो नंबर ऑफ स्पेस जो आएंगे आपके, NS का मान कितना आएगा, NS का मान तो 36 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट, यानी प्राप्त परिणाम विषम आए, तो आपको तो पता है विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिनमें 2 का भाग ना जाए। तो विषम क्या क्या होगा, यानी देखिएगा हम बताते हैं कि 1 और 1 विषम है, फिर आप कहोगे 1 और 3 विषम है, फिर आप कहोगे 1 और 5 विषम है, फिर देखेंगे कि 2 की लाइन में तो विषम मिलेगा नहीं, फिर ध्यान से देखिएगा कि 3 और 1 विषम है, 3 और 3 विषम है, 3 और 5 विषम है। अब देखो 4 की लाइन में तो नहीं मिलेगा, 5 की लाइन में चले जाएंगे कि 5 और 1 विषम होता है, 5 और 3 विषम होता है, और 5 और 5 विषम होता है। यानी अब देखो ना तो 2 के लाइन में मिलेगा, ना 4 के लाइन में मिलेगा, ना 6 के लाइन में मिलेगा, यानी इतनी विषम संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3 9, यानी ऐसे इवेंट कितने हैं कि परिणाम विषम है, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि NE का मान कितना है 9 और NS का मान कितना है 36। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए और बताते हैं क्वेश्चन, आपको समझने की कोशिश करना है, हम एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे। और हमने कहा था कि आपको वो 36 घटनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने इसीलिए बताया था बना के, ताकि आपके माइंड में इमेज हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, कुल नंबर 12 आने की संभावना निम्न के बराबर है। अब देखिए 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, संभावना 12 आना चाहिए। तो देखो यहाँ से NS का मान कितना है, 2 पासे फेंके जाते हैं 36 आएगा। अब योगफल कितना आए, 12 आए। तो देखिए 12 आने की केवल और केवल एक कंडीशन होती है कि पहले पासे पर भी 6 हो और दूसरे पासे पर भी 6 हो, क्योंकि अधिकतम 12 हमारे 2 पासे पढ़ाएंगे, तो अधिकतम 12 तभी पढ़ सकता है जब पहले पर भी 6 और दूसरे पर भी 6 हो। इसके अलावा ऐसे कोई भी इवेंट नहीं होता कि योगफल 12 से अधिक आए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि NE का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE अपॉन NS। तो NE का मान 1 है और NS का मान कितना है 36, तो आंसर आ जाएगा 1/36। आज के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो यहाँ स्पेस कम है ना,
थोड़ा सा ही रखना है क्योंकि छोटे 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 क्वेश्चन हैं। चलिए बनाते हैं फिर। तो आ गया ना सबका, आसान क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो पासे एक ही बार में फेंके जाते हैं, योगफल के रूप में 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ओरल बता सकते हैं योगफल के रूप में क्या आना चाहिए, 9, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। तो बस यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यहाँ से एन एस का मान कितना है, एन एस का मान है 36 और एन ई का मान कितना आएगा, योगफल के रूप में 9 आना चाहिए। तो देखो शुरू से दिमाग लगाना होता है कि 1 की लाइन में तो आएगा नहीं, 2 की लाइन में नहीं आएगा, 3 की लाइन में आएगा कि 3 और 6 9 होता है। अब देखेंगे 4 की लाइन में आएगा कि 4 और 5 9 होता है, 5 की लाइन में आएगा कि 5 और 4 9 होता है और 6 की लाइन में आएगा कि 6 और 3 9 होता है। इसके अलावा ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता जहाँ क्या आए, 9 आए। तो देखो यहाँ से कितना आया आपका 4, यानी एन ई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो प्रायिकता क्या होता है, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। पी ई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान है 4 और एन एस का मान है 36। तो 4 का भाग 36 में दे देंगे तो आपका जो है प्रायिकता आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 यानी 1/9। तो ये देखो प्रायिकता 1/9 आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे प्रायिकता की बटे के ही रूप में क्यों आती है, तो हम आपको क्लियर करने पहले बता चुके हैं कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ गए ना। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, उनमें ऐसा योग प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न है जो 4 का गुणांक हो। यानी 4 का गुणांक होना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 का गुणांक क्या होता है, 4, 8 और 12 यही होता है ना। और 4, 8, 12 के अलावा तो इसमें पढ़ेंगे नहीं पासे में, तो यानी ये चीज़ आपको समझना है। तो देखो यहाँ से एन एस का मान कितना है आपका, एन एस का मान है आपका 36 और एन ई का मान कितना आएगा, एन ई का मान देखिए समझिएगा 4 का गुणांक हो, जो भी योगफल आए 4 का गुणांक हो। तो इसका मतलब कि योगफल 4 आए या योगफल 8 आए या योगफल 12 आए। तो देखिए पहले योगफल 4 आने का प्रायिकता क्या होगी, तो 4 कब आएगा, पहली वाली लाइन में कि 1 आए या 3 आए, तो ये देखो 4 हो जाएगा। फिर देखो 4 कब आएगा, जब 2 और 2 आए, और देखो 4 कब आएगा, जब 3 और 1 आए। यानी इसके अलावा कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होगा जहां योगफल 4 आई। और योगफल 12 आने की तो एक ही संभावना होती है, क्या होती है, 6 और 6। यानी 4 का निकाल लिया, 12 का निकाल लिया। अब योगफल 8 आने की संभावना निकालना है। तो देखो 8 का क्या होगा, 1 की लाइन में तो आएगा नहीं, 2 और 6 8 होता है। ध्यान से देखिए 3 की लाइन में आएगा, हाँ तो 3 और 5 8 होता है। फिर देखेंगे 4 और 4 8 होता है। फिर देखेंगे 5 और 3 8 होता है। और फिर समझेंगे कि 6 और 2 8 होता है। तो देखो हमने इतने मूवमेंट बना लिए, योगफल 2 4 आए या 4 आने की संभावना देखो हो गई, 12 आने की संभावना हो गई और 8 आने की संभावना हो गई। और 12 से आगे हमारे पासे में पड़ता नहीं। तो देखेंगे यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितने आ जाएंगे, सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। इसका मतलब प्रायिकता क्या होगा, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान कितना है, 9 और एन एस का मान कितना हो जाएगा, 36। तो 9 चौको 36 कितना, 1/4, यानी 1/4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझने की आपको कोशिश करना है। तो ये आपका कल का ही टाइप चल रहा है, नया नहीं है। कल हमने टाइप सेकेंड पढ़ाया था और उसी का ये टाइप सेकेंड ही चल रहा था। कुछ लोगों को कमेंट आया था कि सर आप 36 ठो बना के बता दिए हैं क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन बताइए जिनमें बनाना ना पड़े, क्या हम पेपर में बनाते रहेंगे क्या। तो जो लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे तो उनको हम बता देते हैं, पेपर में सब कुछ थोड़ी बनाना है, कुछ दिमाग में भी चीज़ें बनानी होती हैं, तो पहले दिमाग में बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर
कुल 2 नंबर आने की कितनी प्रायिकता है? कुल 2 नंबर आए, यानी योगफल 2 आए। तो हमने कल भी बताया था, आज भी बता देते हैं। यहां से देखो नंबर ऑफ स्पेस, यानी 2 पासे जब फेंके जाएंगे तो कुल 36 घटनाएं घटेंगी। कुल कितनी घटनाएं घटेंगी? 36 घटनाएं घटेंगी। और योगफल के रूप में 2 आए, तो ऐसे मूवमेंट केवल एक ही होता है। यानी क्या होता है कि पहले पर भी 1 आए और दूसरे पर भी 1 आए। इसके अलावा और कहीं पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 1 के अलावा और कहीं 2 नहीं होता है। तो यहां से देखो नंबर ऑफ इवेंट आपके कितने हो जाएंगे, यानी ये केवल घटना 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रायिकता जो PE बराबर होता है वो NE/NS होता है। तो NE का मान 1 और NS का मान होगा 36। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आया, 1/36 आ गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सबको ये हमारा टाइप समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो ये हमारा टाइप सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए, जैसे देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर दूसरा बताओ, सर तीसरा बताओ। थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार लिया करिए, हम आपके सर कहलाते हैं, समझ रहे हो ना। तो लैंग्वेज में सुधार कर लेंगे सब लोग, या तो ऑनलाइन क्लास हो या तो ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में होता और कोई ऐसा कहता कि सर ये बताओ, तो हम देख रहे हो ना, आपको पता है कि हमारी हाइट कितनी है? हमारी हाइट है 6 फीट। और वजन कितना है? पहले बताया करते थे कि 90 किलो है, तो अब आपको बताना चाहेंगे कि 5 किलो कम हो गया है, 85 किलो हो गया है। तो अगर किसी के एक खींच के मार देंगे तो हम इस चीज़ की तो गारंटी लेते हैं कि वो दोबारा उठेगा नहीं, समझ रहे हो ना। इसीलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट क्या करना है, ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान देंगे। कोई भी चीज़ बोलना होता है किसी से भी तो हमेशा विनम्रतापूर्वक। कुछ लोग ज्ञान देने लगते हैं, उनको पता है कि जो है मैं कमेंट ही तो कर रहा हूँ, इस मास्टर को क्या कर लेगा मेरा। तो ऐसा नहीं है, हम करने को बहुत कुछ कर लेंगे। तो आप लोग जो है करवाने के चक्कर मत पड़िएगा, तो फालतू कुछ भी कमेंट नहीं करें, समझ रहे हो ना। तो आप लोग ऐसे कोई भी उल्टे सीधे कमेंट नहीं करिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, चैटिंग में कुछ लोग आपस में पर्सनली चैटिंग करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। पर्सनल करना है तो अपना अपना व्हाट्सअप नंबर ले लो और हाय हेलो आराम से करो, समझ रहे हो ना। यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, या कुछ पूछना है तो पूछिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है अगर करना है तो, नहीं करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। हमको कमेंट जो है बहुत अच्छे थोड़ी लगते हैं, समझ रहे हो ना। चलिए चीज़ों को करते हैं। क्या है, मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ना, और पढ़ना ही है। बाकी तो सब मान रहे हो ना, चल ही रहा है दुनिया में, तो हम आपको पढ़ाने की गारंटी लिए हैं और बाकी चीज़ों की गारंटी आप स्वयं लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। टाइप थर्ड में क्या क्वेश्चन कह रहा है। अभय ने एक साथ 2 पासे फेंका। अभय ने एक साथ 2 पासे फेंका। क्या प्रायिकता है कि एक पासे पर 2 की अपवर्त संख्या और दूसरे पासे पर ना तो 3 की अपवर्त ना ही 2 की अपवर्त संख्या आई। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, समझना है कितना कंडीशन लगा क्वेश्चन बोल दिया है, समझिए। तो देखो यहाँ से आपको हम बताते हैं ना इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आसान से। NS का मान कितना आएगा, तो देखिए 2 पासे फेंके जाएंगे तो 36 आया। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे, यानी पहले पासे पर 2 का अपवर्त होना चाहिए। 2 का अपवर्त का मतलब कि उसमें 2 का भाग जाए, यानी 2 4 6। तो इसका मतलब है कि 2 की लाइन भी आएगा और 4 की लाइन भी आएगा और 6 की लाइन भी आएगा। ये देखो 2 का अपवर्त होना चाहिए पहले पासे पर, तो इसका मतलब 2 की लाइन आएगी, 4 की लाइन आएगी और 6 की लाइन आएगी। अब फिर क्या बोला है कि दूसरे पासे पर ना तो 2 का अपवर्त होना चाहिए और ना तो 3 का अपवर्त होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ना तो 2 देखो 2 का अपवर्त नहीं होना चाहिए ना 3 का। तो देखो यहां से देखो हमने लिखा 1, तो वेरी गुड, सही है, ये 2 का अपवर्त नहीं है। फिर देखो 2 और 2 नहीं लिख सकते, 2 और 3 भी नहीं लिख सकते, 2 और 4 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 2 का अपवर्त है। 2 और 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ना तो 2 का अपवर्त है और ना तो 3 का अपवर्त है। 2 और 6 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 हमारा 3 का अपवर्त है और 2 का भी अपवर्त है। अब देखो 4 में लिखेंगे तो 4 1 लिख सकते हैं, 4 के साथ 2 नहीं लिख सकते, 4 के साथ 3 नहीं लिख सकते, 4 के साथ 4 नहीं लिख सकते, तो 4 के साथ
5 लिख देंगे। 4 के साथ 6 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 6 आपका 3 और 2 का अपवर्त होता है। 6 के साथ 1 लिख सकते हैं, 6 के साथ 2 नहीं लिख सकते, 6 के साथ 3 नहीं लिख सकते, 6 के साथ 4 नहीं लिख सकते और 6 के साथ 5 लिख सकते। तो देखो यहाँ से आपके जो नंबर ऑफ इवेंट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 6। अब देखो यहाँ से प्रायिकता बहुत आसानी से आप बता ले जाओगे। प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो ये हो जाएगा 6/36। तो इसका मतलब हो जाएगा PE बराबर NE/NS, तो कितना 1/6। तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा। 1/6 आपका क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया ना, चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नमन ने एक साथ 2 पासे फेंके, क्या संभावना है कि एक पासा 3 का अपवर्त आएगा एवं दूसरे पर 3 और 2 का अपवर्त आएगा। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है। अब देखिए, तो अगर 2 पासे फेंके जाएंगे तो कुल घटनाएं कितनी घटेंगी, 36। अब देखो यहाँ से इवेंट क्या क्या आएंगे, पहले पासे पर 3 का अपवर्त आना है, तो इसका मतलब 3 आएगा। अब देखो 3 का अपवर्त क्या होता है, 6, तो इसका मतलब 6 की लाइन भी आएगी और 3 की लाइन भी आएगी। अब दूसरे पासे पर क्या कहा है कि 3 और 2 दोनों के अपवर्त आएंगे, तो इसका मतलब देखो 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 भी आएगा, क्योंकि देखो 3 ये 2 का अपवर्त है, ये 3 का अपवर्त है, और 3 के साथ 4 भी आएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 किसका अपवर्त है, 2 का अपवर्त है। 5 नहीं आएगा, 3 के साथ 6 भी आएगा, क्योंकि 6 किसका अपवर्त है, 2 और 3 का अपवर्त है। 6 के साथ 2 आएगा, 6 के साथ 3 भी आएगा, और 6 के साथ 4 भी आएगा, और 6 के साथ 6 भी आएगा। तो देखो बड़ा सिंपल है कि पहले पासे पर 6 का अपवर्त 3 का अपवर्त आया, दूसरे पर 3 और 2 दोनों के अपवर्त आ गए, तो आ गए ना। तो देखो कितनी घटनाएं हो गई, 4 और 4 8, कितनी घटनाएं हो गई आपकी, 8 इवेंट आपके आ गए। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ जो इवेंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब देखो प्रायिकता बना लेंगे, तो प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। तो यहाँ से देखो NE का मान कितना है, 8, और NS का मान कितना है, 36। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 2/9, आपका राइट आंसर आ जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, समझ में आ गया है तो अब हम 2 पासे के कुछ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब लोग क्या करेंगे, अगला टाइप बना लेंगे। चलिए अगला टाइप सबको देखिए बताते हैं, क्या कह रहा है समझना है, अगला टाइप आपको बना लेना है। तो देखिए अगले टाइप में हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 पासे फेंके जाते हैं और कम से कम एक पासे पर 5 आता है तो योगफल 10 या अधिक आने की प्रायिकता क्या है। ये आपका बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखिए आपका ऐसे नहीं लगेगा, क्या कहा, 2 पासे फेंके जाते हैं, कम से कम एक पासे पर 5 आता है, तो यानी इतनी घटना दी गई है कि 2 पासे फेंके जाते हैं और कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, ये चीज़ बोली हुई है। तो योगफल 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है। तो केवल ऐसी घटना पूछा है कि योगफल 10 आए या 10 से अधिक आए, ये प्रायिकता बताना है। और यहाँ से नंबर ऑफ जो स्पेस हैं वो ध्यान से देखिए, दिए कितने गए हैं, ये नहीं कि 2 पासे दिए गए हैं। अगर केवल 2 पासे का क्वेश्चन होता तो 36 घटनाएं घटे तो हो जाती, मगर यहाँ 36 नहीं है। क्या बोला है कि एक पासे पर 5 आता है, यानी ऐसी घटना बताना है कि एक पर क्या आए, 5 आए। तो ध्यान से देखिए, एक पर 5 आएगा, तो देखो 1 और 5, इसका मतलब यहां कुल घटनाएं ऐसी होना चाहिए जिसमें 2 एक पर क्या हो, 5 हो। तो देखो यहां से 1 और 5 ये हो सकता है, फिर देखो यहां से 2 और 5, ये देखो 1 पर 5 है, फिर देखो 3 और 5, फिर देखो यहां से
4 और 5, फिर देखो यहाँ से कि 5 और 5, फिर देखिए यहाँ से कि 5 और 6, यानी एक पासे पर 5 है, इतनी घटनाएं घट सकती हैं और भी घट सकती हैं। यानी पहले पर 5 दूसरे पर 1, ये घट सकता है। फिर देखो यहाँ से कि पहले पर 5 दूसरे पर 2, पहले पर 5 दूसरे पर 3, और पहले पर 5 दूसरे पर 4, पहले पर 5 दूसरे में 5, और पहले में 5 दूसरे में 6। मगर ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई आपकी एक सी हो गई, तो ये आपका काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक जैसा हो गया 5 5 5 5, तो 2 बार है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि सर 5 और 6 और 6 और 5 ये तो एक ही है, नहीं, इनके क्रम अलग अलग हैं, तो इनको तो काउंट करेंगे। मगर आपको हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि जब घटनाएं एक सी हो जाती हैं, ऐसे 5 5, यहाँ भी 5 5, तो एक घटना आपको काउंट नहीं करना है। यहां से देखिए, जैसे यहां, हाँ चलिए यहां से देख लेंगे। यहाँ पे सॉरी ये बोल दिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले पे 5 और दूसरे पे 6, यहाँ पे पहले पे 6 करना था, यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 घटनाएं एक सी हैं। इसको पेन बदल लेते हैं, समझिएगा, सब लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे लोग तो नहीं जो ना समझ पाए हों। इसका मतलब है कि इसमें ये घटना शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये घटना रिपीट हो रही है, तो इसको आपको ऐसे काट देना है। समझ रहे हो ना, ये मतलब रिपीटेड लिख लेंगे चाहे तो नोट बना के, कि जो मतलब 2 बार हो तो उसको एक ही बार लिखना है। अब देखो यहाँ से कि ऐसी कितनी घटनाएं आपकी घटित हो गई हैं, तो ऐसे 2 पासे फेंके जाने पर कम से कम 1 5 आए। ऐसे कितने आपके टोटल घटनाएं हैं, तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 थी, तो 1 कम हो गई, तो 11। अब देखो नंबर ऑफ इवेंट, यानी योगफल 10 आए या 10 से क्या आए, अधिक आए। तो ध्यान से देखिए, योगफल 10 आए या 10 से अधिक आए, तो देखेंगे यहां तो आएगा नहीं, यहां नहीं आएगा, तो केवल 5 और 5 10, यहां आ सकता है योगफल 10, या यहां आ सकता है 6 और 5, या यहां आ सकता है 5 और 6। यानी ध्यान से देखिएगा, तो ये कितनी घटनाएं हो गई, ध्यान से देखो, आ रहा है ना, ये कितनी घटनाएं हो गई आपकी 3, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके हो जाएंगे 3। अब आपका प्रायिकता P बराबर क्या होता है, NE/NS, तो यहां से हो जाएगा 3/11। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/11। तो देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको अभी हम 4 क्वेश्चन एक पढ़ा चुके हैं, 2-3 और समझा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अनभिगत पासे उछाले जाते हैं, दिया है कि प्राप्त 2 संख्याओं का योग 8 है। देखिए 2 पासे उछाले जाते हैं, दिया है कि 2 पासे का योगफल 8 है, तो एक संख्या 2 होने की प्रायिकता होगी। यानी एक संख्या 2 हो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और योगफल 8 आता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से नंबर ऑफ स्पेस कुल घटनाएं। अब हम ये देखेंगे योगफल 8 किस में आता है। क्या कहा है कि योगफल 8 आना चाहिए, तो योगफल 8 किस में आता है समझिएगा। तो आप कहोगे सर कि 2 और 6 में योगफल 8 आता है। फिर देखो योगफल 8 कब आता है, 3 और 5 में 8 आता है। फिर योगफल 8 कब आता है, 4 और 4 में 8 आता है। फिर देखेंगे 5 और 3 में 8 आता है। और फिर देखेंगे कि 6 और 2 में 8 आता है। तो यहाँ से अगर बात करें कि कुल ऐसी घटनाएं जिनमें योगफल 8 आए तो कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 5। अब उसमें प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, तो एक संख्या 2 होने की प्रायिकता बताओ। यानी आपका ऐसा इवेंट होना चाहिए कि एक संख्या 2 हो। तो देखो ये 2 और 6, 1 2 है यहाँ पे, इसके अलावा 6 और 2, यानी ऐसे इवेंट जो घटित होंगे वो कितने हैं आपके, तो वो इवेंट है आपके 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, PE बराबर NE/NS। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5।
यानी 2/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करना है और समझाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि 2 पासों को फेंका जाता है, पासों के ऊपर फलक पर अंकों का योग न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि पहले पासे पर ऊपर के फलक में 5 अंक हो। अब देखो, योगफल न होना चाहिए, ये प्रायिकता निकालना है, मगर कंडीशन दे दी है, जबकि पहले पासे पर ऊपर के फलक में 5 हो, यानी पहले फलक पर 5 होना चाहिए। ये टोटल घटना है, तो समझना यहाँ से NS का मान पहले पासे पर 5 हो, तो देखो 5 कहाँ कहाँ आता है, पहले पर 5 होगा तो इसका मतलब 5 और 1 आता है, 5 और 2 आता है, 5 और 3 आता है, 5 और 4 आता है, 5 और 5 आता है। इसके अलावा और कोई ऐसी घटना तो नहीं घटती कि पहले फलक पर 5 आए, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटती। 5 और 6 और आ जाएगा, सॉरी 5 और 6, यानी 5 1 से लेकर 5 6 तक ही आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी घटना नहीं घटती कि पहले फलक पर 5 आएगा तो 5, जैसे आप कह दोगे सर 1 और 5 आता है, तो आया तो 5 मगर पहले फलक पर 5 होना चाहिए। तो ये देखो थी टोटल घटनाएं। तो इस प्रकार से पहले फलक पर 5 है, ऐसी कितनी घटनाएं घट सकती हैं, तो ऐसी संपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं आपकी कितनी, ऐसी संपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं 6। अब देखो प्रायिकता क्या पूछा है, प्रायिकता आपसे पूछा हुआ है योगफल के रूप में 9 आए, तो योगफल के रूप में 9 कहाँ आएगा, तो हमें पता है कि एक ऐसी घटना होती है 5 और 4 जहां पे योगफल के रूप में 9 आता है। इसके अलावा कहीं भी इसमें 9 आएगा क्या, इसमें तो 9 नहीं आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गए 1, तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS, यानी 1/6। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए और बनाते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार पढ़ा हो सकता है पहली बार कोई प्रायिकता पढ़ रहा होगा। चलिए हमारे जो नए स्टूडेंट हैं वो पहली बार पढ़ रहे होंगे और इस लॉकडाउन में हम आपको मैथ सिखा देंगे, बस आप अच्छे से इनको नोट्स बनाते चलिए। कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते, सोच रहे पढ़ तो रहे हैं, लिखना नहीं है, तो नहीं लिख लीजिए, अभी समय है, प्लेलिस्ट में चले जाओ और अच्छे से लिख लो, समझ रहे हो ना। अब देखिए एक जो है IBPS बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, नया क्वेश्चन। 2 पासे को फेंकने पर पहले पासे पर दूसरे से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, समझ रहे हो ना। यदि दिया गया हो कि उन दोनों संख्याओं का योग 6 होना चाहिए, यानी ऐसा दिया गया हो कि उन संख्याओं का योगफल 6 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से ऐसी कितनी घटनाएं घट सकती हैं कि योगफल दोनों का क्या हो, 6 हो। तो देखेंगे योगफल 6 कब आता है, जब आप कहोगे पहले पर 1 हो दूसरे पर 5 हो। फिर योगफल 6 कब आता है, दूसरे पर 2 हो और यहाँ पे कितना हो, 4 हो। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर भी 3 हो। अब देखो यहाँ पर आपका 4 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर आपका 5 हो और यहाँ पर 1 हो, और 6 की लाइन में तो आएगा नहीं योगफल 6। तो अब देखो, तो ये टोटल घटनाएं तो आ गई, टोटल घटनाएं कितनी होंगी ऐसी, टोटल इवेंट, टोटल स्पेस होंगे आपके ऐसे 3 और 2 5। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट आपसे पूछा है पहली संख्या दूसरी से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। यही तो कहा है कि पहले पासे पर दूसरे से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो यहाँ बड़ी है क्या, पहली नहीं, छोटी है। यहाँ बड़ी है क्या, नहीं है। यहाँ क्या है, बराबर है। यहाँ क्या है, बड़ी है। और यहाँ भी क्या है, बड़ी है। तो देखो केवल ऐसी 2 घटनाएं हैं, 4 और 2। पहले वाला अंक बड़ा है दूसरे वाले से, 5 और 1, तो ये भी देखो बड़ा है। तो ऐसे इवेंट आपके कितने होंगे पॉसिबल, तो ऐसे इवेंट होंगे आपके 2।
और प्रायिकता का मान कितना होगा, PE बराबर NE/NS, यानी कितना हो जाएगा 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टाइप खत्म होता है। तो इस प्रकार से ये टाइप भी खत्म होता है और 2 पासे के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। समझ रहे हो ना कि 1 पासे का क्वेश्चन भी हमने पढ़ा दिया, 2 पासे का क्वेश्चन भी पढ़ा दिया। अब चलिए आते हैं अगले टाइप में, जिसमें पढ़ेंगे 3 पासे और 4 पासे पर आधारित प्रश्न। तो इनको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए पानी पिला दो, बताते तो बाद में हैं। ये टाइप खत्म हो गया, आप लोग भी पानी पी लीजिए। बड़ा गिलास नहीं है क्या? चलिए छोटे में ही चलेगा। चलिए शुरू किया जाए। अभी तक के आप हमारे टाइप सबको समझ में आ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो जितने लोगों को भी समझ में आ गए हों, देखिए सब लोग बढ़िया ये काम करिए। जो आज की ये क्लास है इसको सब लोग अपने, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं मानेंगे। कम से कम आप जो है अपने 10 मित्रों को ये क्लास, इसकी लिंक क्या करें, कॉपी करके फॉरवर्ड कर दीजिए और अपने मित्रों को बताइए। जितने भी मित्र देखते हैं सबको क्या करें, बताइए क्लासों के बारे में। ये नहीं कहिए कि आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से उसका क्या होता है, बहुत से लोगों की शिकायत आती है। जैसे कुछ जो है स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर हम बोलते हैं सब्सक्राइब करो, तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है। तो आप लोग ना बोलें कि सब्सक्राइब करें, सिर्फ उसको बताएं कि आप लोग पढ़िए। समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब करना तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सब्सक्राइब से पैसा थोड़ी हमको मिल जाएगा। आप लोग उनको बोलिए कि पढ़ें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, जैसे आप जिस गांव में रहते उस गांव में जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत से ऐसे हमने देखे हैं जो ऑफलाइन कोचिंगों में दूसरे मास्टर से पढ़ते थे, तो वो इस मास्टर से नहीं पढ़ना चाहते। समझ रहे हो ना? तो ये सब कमियां हैं स्टूडेंटों की। आपको देखिए किसी मास्टर से पर्सनली लगाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका उद्देश्य है पढ़ना, ज्ञान कहीं से मिले, चीज़ें सीखना चाहिए। तो हम उन स्टूडेंटों के लिए संदेश देना चाहेंगे, आप जिस मास्टर के प्रिय हैं उसके प्रिय बने रहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है हमसे पढ़ने लगो तो उसकी बुराई नहीं, आप जिनसे जैसे संबंध है वैसे संबंध बनाए रखिए। मगर अभी वो मास्टर जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर हम पढ़ा पा रहे हैं तो आप लोग हमसे पढ़िए और चीज़ें बेटर कीजिए। समझ रहे हो ना? जब ऑफलाइन कोचिंग खुले तो आप जहाँ जाते थे वहीं पे जाइए। समझ रहे हो ना? हम ये फोर्स थोड़ी कर रहे हैं कि ऑफलाइन पे हमारे पास आ जाइए। आप पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, हमसे अभी सीखिए बहुत अच्छे तरीके से और आगे बढ़िए। तो सब लोग जो है मित्रों को अपने बताएंगे और जितने भी लोग जुड़े हैं तो एक बार जो है क्लास को लाइक कर दे। सब लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं 3 पासे के क्वेश्चन। अब देखिए चलिए 3 पासे के क्वेश्चन बताते हैं। जैसे हम 3 पासे देखें, 3 पासे को फेंके जाने पर, जैसे हमने कहा 1 पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं घटती हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 6 घटनाएं। हम कहें 2 पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं, तो आप कहोगे 36 घटनाएं। हम कहें 3 पासे को फेंकने पर, तो आप कह दोगे 216 घटनाएं। अब बताइए, अब देखो 3 पासे को और 4 पासे को अगर फेंकने को बोल दे तो 1236 का वर्ग कितना होता है, 1296। 36 का वर्ग होता है 1296। तो ये देखिए, अब देखो 4 पासे, अब देखो इतना बनाना तो मुश्किल पड़ गया था, अब ये तो इतना बड़ा आ गया और ये तो उसका पहाड़ जैसा क्वेश्चन हो गया। तो हम बताएं आपको कि इससे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बनता है और इससे तो नॉर्मल भी नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। इसके जो भी टाइप, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या भी जो भी पूछ सकता है, उन सब क्वेश्चनों के बारे में आपको हम क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे कुछ स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं, बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। अगर क्लास 5 मिनट लेट आई, उनका मैसेज आया या उनका फ़ोन आए तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि देखो कितना परेशान है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे लोग होना चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी मिलती है उन लोगों से
जो क्लास अगर 2 मिनट लेट आती है थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम खोलें क्लास जैसे ही पब्लिक होती है और जैसे ही सबसे पहले वही आते हैं, समझ रहे हो ना। तो इनसे ही बड़ी खुशी मिलती है कि सबसे पहले स्टूडेंट आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करता है, बड़ी खुशी मिलती है कि देखो बहुत देर से इंतजार कर रहा था। समझ रहे हो ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 3 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 17 आए। समझ रहे हो ना। अब हम 3 पासों के बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो वही क्वेश्चन बनाएगा जो क्वेश्चन आंसर निकालने की क्षमता हम रखते हैं और वो एग्जामिनर रखता है। समझ रहे हो ना। इसके अलावा वो ना तो उसमें इतनी क्षमताएं हैं ना तो कि वो पूछ सके और ना हम में इतनी क्षमताएं हैं कि हम अंदर से निकाल सके। अब देखिए 3 पासे को फेंके जाने पर आपकी कितनी टोटल घटनाएं घटेंगी, 216। अब नंबर ऑफ इवेंट देखो, ये सरफेस पूछ लिया कि योगफल 17 आए, तो देखो योगफल 17 कब आता है, ध्यान से देखिएगा। 3 पासे को फेंका जाएगा तो 6 6 6 18, यानी पहले पर 6 पड़ा। जैसे देखो योगफल 17 कब आएगा, तो पहले पर 6 आए, दूसरे पर 6 आए और तीसरे पर 5 आए, तो 6 6 12 5 17। अब देखो पहले पर 6 आए, दूसरे पर 5 आए और तीसरे पर 6 आए, तो देखो एक कंडीशन तो ये 17 की बना ले जाएगी। एक कंडीशन और बन जाएगी, पहले पर 5 आए, दूसरे पर 6 आए और तीसरे पर 6 आए। तो बस इतना ही आपका ये पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछ सकता क्योंकि बनेगा ही नहीं। तो ये देखो सरफेस पूछेगा सिर्फ, तो योगफल कितना आएगा, योगफल 17। तो केवल 3 घटनाएं ऐसी हैं, 3 घटनाएं ऐसी हैं। तो यहाँ से देखो प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो यहाँ से देखेंगे PE बराबर NE/NS, तो यहाँ से आ जाएगा 3/216। तो यहाँ से देखो 1/7 2 72, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 18 आए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो कुल योगफल 18 आना चाहिए। तो देखो वही हमने क्या बताया था कि पूछेगा भी वही जो उससे समझ में आया उसको, या जो उससे बनता है और जो हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से कि कुल योग 18 आए, तो ऐसी इवेंट आपके एक ही बनता है कि योगफल 18 आए, यानी सभी पर क्या क्या पढ़ सके, 6 6, क्योंकि जब 6 6 अधिकतम किसी भी 3 पासे में अधिकतम कितना पढ़ सकता है, अधिकतम 18 पढ़ सकता है। तो ये देखो केवल एक ही घटना है, तो यहाँ से देखो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE/NS, यानी 1/216। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम कुछ स्टूडेंटों ने बोला था कि सर आराम से पढ़ाइए, हम लोग कॉपी कर लें और तब हमें चीज़ें और समझ में आएंगी। तो हमने कहा था हम थोड़ा क्लास थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, मगर आपको पढ़ाएंगे ऐसा कि समझ में आ जाए। समझ रहे हो ना, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी फिर से कह दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं उनको फिर से प्रेरित करते हैं कि घर में बैठ के आराम से पढ़िए। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए, कुल योगफल 3 आए। तो ये भी केवल एक घटना है। यहां ध्यान से देखेंगे NS का मान कितना है आपका, 3 पासे फेंके जाएंगे 216, योगफल 3 आए, यानी योगफल 3 कब आ सकता है, जब पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए और तीसरे पर 1 आए, यानी केवल ऐसे इवेंट आपके एक ही घटित होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्रायिकता PE बराबर NE/NS, तो 1/216, 1/216 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। सबको समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए, समझते चलिए। कुछ लोग तो ऑफलाइन से अच्छा बोलते हैं कि सर ऑफलाइन से अच्छा समझ में आता है।
समझ रहे हो ना? तो समझ लीजिए अच्छे से, सीट आपके पास आ ही रही है। जिनके पास सीट ना आई हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो हम भेज देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनमें प्रत्येक पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक ही संख्या, तो ये भी देखो सरफेस क्वेश्चन है जो बन सकता है। तो 3 पासे फेंके जाते हैं तो ऐसी घटनाएं घटेंगी 216। एक ही अंक आना चाहिए, यानी एन ई, एक ही अंक का मतलब एक आ जाए, यह देखो, या एक जैसा अंक आ जाए 2 2 2, तीनों पासों पर 2 2, या तीनों पासों पर 3 3 3 आ जाए, या 4 4 4 आ जाए, या आपका 5 5 5 आ जाए, या आपका 6 6 और 6 आ जाए। तो ऐसे इवेंट आपके घटित होंगे कितने? 36। अब बस कितने होंगे? 36, सॉरी 36 नहीं, कितने? 6। तो देखो बस यहाँ से प्रायिकता बना लेंगे। प्रायिकता होता है PE बराबर NE/NS, यानी कितना? 6/216। तो ये आ जाएगा आपका 1/36। तो कितना आ जाएगा? 1/36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आज का आखिरी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का। आप सोच रहे सर 4 की तो आपने चर्चा की थी, 4 का तो क्वेश्चन ही नहीं बताया, तो हम बता देते हैं एक क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर आने वाले संख्याओं का योग 25 होने की प्रायिकता क्या है? अब देखो 4 पासे फेंके जा रहे हैं, तो हमें पता है कि 4 पासे फेंके जाने पर टोटल घटनाएं घटित होंगी 1296। मगर क्वेश्चन क्या कहा? योगफल 25 होने की प्रायिकता। तो 4 पासे पर अधिकतम बता दें, अगर सब पर 6 6 6 भी पड़ेगा तो योगफल आएगा 24, यानी 4 पासे को फेंके जाने पर अधिकतम 24 आ सकता है, कभी भी 25 नहीं आ सकता। यानी ये संभावना अनिश्चित है, असंभव है, और अनिश्चित और असंभव संभावनाओं की घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये पासे पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगी। जिनको भी समझ में आया है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और अपने मित्रों को जो है हमारे चैनल के बारे में बताएं। और ये जो क्लास जितने लोग भी देख रहे हैं, सब लोग कम से कम 1 से 2 सब्सक्राइबर करवाइए। समझ रहे हो ना? अपने मित्रों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें। इसको थोड़ा सा अपने गांव, शहर, मोहल्ले जहां भी आप रहते हैं सब लोगों को बताएं। लड़कियां भी बताएं, कुछ लड़कियां तो देख भल लेती हैं, बताती नहीं है, तो हम लड़कियों से कहेंगे कि बताइए। समझ रहे हो ना? चलिए तो कल मिले फिर। चलिए, धन्यवाद।